नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ग्राउंड रियलिटी शो में। मैं हूं सोनू शर्मा। इस समय दुनिया में चल रहे इंतजार पर चर्चा करेंगे कि ईरान पर किसी वक्त अमेरिका कर सकता है हमला। अमेरिका लगातार हमले की धमकियां दे रहा है। आज का महत्वपूर्ण सवाल यह है कि ट्रंप ईरान से डर गए हैं क्या। यह सवाल जब से पूछा जा रहा है, ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अगवा कराया था, उस समय किसी को भनक तक नहीं लगी थी। ग्रीनलैंड को अमेरिका लगातार धमका रहा है। उस समय के बाद अमेरिका का विश्व भर में देखने का नजरिया बदल गया है। अमेरिका ये मानने लगा है जिसे चाहूं मैं अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकता हूँ। वेनेजुएला का मामला आप सभी ने देखा। ग्रीनलैंड पर ट्रंप की नजर है। ऐसे में ट्रंप लगातार ईरान को धमकी दे रहे हैं। आपके यहाँ पर जो प्रदर्शन हो रहे हैं, वहां पर प्रदर्शनकारियों को अगर कुछ भी किया तो हम उन्हें बचाने आ रहे हैं। अमेरिका लगातार ईरान के खिलाफ पूरी तरह से बयान करता हुआ दिखाई दे रहा है। और तो और ईरान के पूर्व राजा रहे, उनके बेटे रजा पहलवी इस समय लगातार लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आप चिंता मत करो, ईरान की जनता जो घमने के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, वो लगातार फ्री ईरान की डिमांड कर रही है। और तो और उन प्रदर्शनकारियों को सरकार द्वारा निशाना बनाया गया, जिसमें लगभग 12,000 प्रदर्शनकारी मारे जाने की आशंका है। ये नंबर अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। अमेरिका खुद इन्हें 8 से 10,000 मानता है, इजराइल 5,000 मानता है। कुछ लोगों का मानना है कि ईरान ने लगभग 12,000 लोग जो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे, उन्हें मौत के घाट उतार दिया है। इसके बाद ट्रंप से उम्मीद लगाई जा रही है कि प्रदर्शनकारियों को बचाने के लिए ये आएंगे। और यही कारण था कि तमाम प्रकार की जो ईरान से जाने वाली उड़ानें पहले रोक दी। भारत सरकार ने अपने लोगों को वहां से निकलने की हिदायत दे दी। भारत भी अपने वहां फंसे नागरिकों को लाने का प्रयास कर रहा है। इन तमाम चीजों के बीच में अब भी ये सुर्खी निकल करके आती है कि ट्रंप ने ईरान को फोन करके कहा कि वो ईरान पर हमला नहीं कर रहा। ये जानकारी ईरान के राजदूत जो पाकिस्तान में तैनात हैं, उन्होंने बताया। ट्रंप का कॉल आ गया था तेहरान में। उन्होंने बताया, यदि आप लोग प्रदर्शनकारियों के ऊपर अत्याचार बंद कर दें और उन्हें फांसी देने का प्लान कर रहे हैं, उसे तत्काल रोक दें, तो हम ईरान पर हमला नहीं करेंगे। अब सवाल बनता है कि ट्रंप ने अपने विचार कैसे बदल दिए। हमला नहीं हो रहा, क्या वो कारण हो सकता है? आज के वीडियो पर चर्चा करेंगे। जो अमेरिका पूरी दुनिया को बता चुका था वो ईरान पर हमला करने वाला है। सभी तरफ से वर्ल्ड वॉर की आशंका जताई जा रही थी और बाजारों में लगातार तेल की कीमतें बढ़ गई थी। और इसी बीच अमेरिका ईरान को फोन करके कहता है कि हम हमला नहीं करेंगे। अब सवाल उठता है, क्या वाकई अमेरिका पीछे हट गया है? आइए जानते हैं, बात करते हैं। अमेरिकी हमले की जानकारी ईरान से स्पष्ट रूप से मिल चुकी है। ईरान की तरफ से महत्वपूर्ण आश्वासन मिला है कि हम फांसी नहीं दे रहे, और अमेरिका ने कह दिया है कि हम हमला नहीं करेंगे। ऐसे में यूएस के जो सैनिक कतर छोड़कर जा रहे थे, वो वापस आना शुरू हो जाते हैं। इतना ही नहीं, ईरान ने भी अपने एयर स्पेस भी खोल दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही बना कि वाकई अमेरिका पीछे हट गया है या फिर अमेरिका इनके सहयोगी देशों की तरफ से दबाव में है, इसलिए पीछे हटा है। खाड़ी देश लगातार अमेरिका से विनती कर रहे हैं, कृपया ईरान पर हमला ना करें। खाड़ी देश ट्रंप को चेता रहे हैं, अभी माहौल सही नहीं है। अगर आपने ईरान पर हमला किया तो पूरी तरह से स्थिरता पनप जाएगी। ईरान की लोकेशन स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर बैठी है। अगर खाड़ी देश जो कोई भी एक्शन लेते हैं, अगर ईरान पर हमला होता है तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से प्रतिबंधित होगी। उसके बाधित होने से पूरा एक्सपोर्ट बाधित होगा। ऐसे पहले भी हुआ है। ईरान पहले भी ऐसी चालबाजी कर चुका है। वो अपने सहयोगियों को यमन से, सीरिया से, इराक से बोलकर दुनिया में शांति फैला सकता है। ईरान उतना कमजोर नहीं है जितना अमेरिका समझ रहा है। सऊदी ने तो बाकायदा लॉबिंग की है, अमेरिका में लॉबिंग की है। साहब आप समझिए, पिछली बार भी जब आप लोगों ने ड्रोन स्ट्राइक कराई थी, तब भी हमारा प्रोडक्शन रुक गया था। ईरान ने इसी कालक्रम में कतर और सऊदी को
इन्फॉर्म कर दिया, अगर हम पर हमला होता है तो मैं आपको भी निशाना बनाऊंगा। जितने भी खाड़ी देशों का परामर्श है जीसीसी, उसके 6 के 6 प्रो अमेरिकी देश हैं। इसलिए आप कोई भी हमला प्लान करते हैं, याद रखना अमेरिका से पहले आप पर हमला करेंगे। ईरान कभी भी विवादित कर सकता है, इससे पूरी दुनिया का तेल प्रभावित हो सकता है। अगर आप ईरान ने रास्ता बंद कर दिया तो एशिया के 82% तेल की जरूरत इज्मा के रास्ते पूरी होती है। सालाना $600 बिलियन इस स्टेट ऑफ हॉर्मोज से हो जाता है। ईरान ने इस रास्ते को बाधित कर दिया तो हमारा एक्सपोर्ट रुक जाएगा। आप मारने इसे जाओगे तो मर हम जाएंगे। ट्रंप साहब आप ही रुक जाइए। ईरान की धमकी काम आई और अमेरिका रुक गया। रूस की तरफ से प्रतिक्रिया आई कि अमेरिका इस तरह से जबरन रेजिम परिवर्तित कर रहा है, एक संपूर्ण राष्ट्र के अंदर उग्र प्रदर्शन करवा रहा है। सत्ता परिवर्तन के प्रदर्शन में उसे सफलता नहीं मिलेगी। अमेरिका को बचना चाहिए। बाकी आप लोग इसे कैसे देखते हैं जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।